हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. इफ द पोटेंशियल बैरियर across a PN junction is 0.6 volt, then the electric field intensity in the depletion region having the width of 6 into 10 raised to power 10 6 into 10 to the power minus 6 meter will be. इसका हमें आंसर बताना है. तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है. बहुत इजी क्वेश्चन है. इसमें हमें ये चीज़ समझना है कि अगर हमारे पास एक पीएन जंक्शन है, की कॉन्सेप्ट से जाएंगे. की कॉन्सेप्ट में हम आपको क्या सिखाएंगे, आप देखिए. जो हमारा की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो ये होगा कि हमारे पास बेटा क्या है, हमारे पास एक पीएन जंक्शन है. तो पीएन जंक्शन कैसे बनाते हैं हम, ये आप देख सकते हो. लेट अस सपोज ये हमारे पास एक पीएन जंक्शन है, ये हमारा पी साइड है. इसको मैं पी साइड मान लेता हूँ और इसको मैं एन साइड मान लेता हूँ. पीएन जंक्शन में क्या होता है, जो पी साइड होता है तो पी टाइप मटेरियल जो होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं. मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं और इन होल्स की मूवमेंट जो है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होती है. यहाँ जो हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे. इन सिंबल्स को हम इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे. यानी यहाँ से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ से जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो होंगे इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. तो यहाँ से जो मेजॉरिटी होंगे यहाँ से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होंगे वो होंगे होल्स. तो क्या होता है, इनकी जो मूवमेंट होगी वो होगी फ्रॉम पी साइड टू एन साइड और इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होगी वो होगी एन साइड टू पी साइड. व्हाट हैपन, तो इसके बाद क्या होता है, हम इसी डायग्राम को फिर से लेते हैं. इसके बाद होता है कुछ इस तरह है कि जो ये रीजन होता है इनके बीचों बीच, जब होल यहाँ पे चला जाता है कि तो होल क्या करता है, अपनी जगह से पीछे नेगेटिव चार्ज छोड़ता है, नेगेटिव चार्ज छोड़ता है, नेगेटिव चार्ज छोड़ता है. जब इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है तो यहाँ ये पीछे पॉजिटिव चार्ज छोड़ता है, एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है. हमारे पास एक ऐसा रीजन क्रिएट होता है जिसमें इमोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं. जिस रीजन में हमारे पास क्या होते हैं, इमोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं, इसी को हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन. डिप्लीशन रीजन जो होता है, इस डिप्लीशन रीजन के अंदर क्या होता है, इसमें होते हैं इमोबाइल चार्ज कैरियर्स. इमोबाइल चार्ज कैरियर्स. ओके, इमोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं. और अगर आप देखोगे यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, रेस्ट यहाँ से आपका P है, यहाँ से आपका N है और यहाँ से आपके होल्स होंगे और यहाँ से आपके रेस्ट इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. तो यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जो N साइड टू P साइड होगा. लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड किस में जनरेट हो जाएगा, इसी डिप्लीशन रीजन के अंदर. तो जितनी विड्थ पे ये होगा उस विड्थ को हम बोलते हैं डिप्लीशन विड्थ. उसको हम W से भी दिखा सकते हैं इधर. नाउ द क्वेश्चन सेज अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो किसी एक विड्थ पे आ रहा है तो यहाँ से पोटेंशियल का जो है इवॉल्व हो सकता है. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की नमूदारी हो गई यहाँ पे और कितनी डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल का आना लाजमी है यहाँ पे. तो देखते हैं कि इसने गिवन क्या दिया है. गिवन इसने ये बोला है कि जो इसका पोटेंशियल अक्रॉस पीएन जंक्शन है, पोटेंशियल जो दे रहा है दैट इज 0.6 वोल्ट. जो इस जंक्शन के अक्रॉस जो बोल रहा है क्वेश्चन में 0.6 वोल्ट. और आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है कि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपको वैल्यू बताना है. तो साथ में विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन जो W है दैट इज 6 into 10 to the power minus 6 मीटर. बट वी नो वन थिंग, वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बराबर कि जो हमारा पोटेंशियल होता है जो जनरेट हो जाएगा इसी पीएन जंक्शन के अक्रॉस, यानी वो होता है बराबर V/D. यानी D क्या है, D इज द डिप्लीशन विड्थ और V क्या है, V इज द पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस जंक्शन. तो इसको मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल बैरियर
across junction divided by, ये D क्या है, D is the width of depletion layer, width of depletion layer। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बन के आ गया इधर, V कितना है 0.6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 to the power -6। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, दिस इज 6 1s are 6, तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 10 इंटू 10 to the power -6। तो इसी को अगर मैं देखूं, यहाँ पे नीचे बचेगा 10 raised power -5, इसी को मैं ऊपर लेके चलता हूँ 1 इंटू 10 raised power +5 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, दैट इज वाई इसने यूनिट लिखा है यहाँ पे न्यूटन पर कूलम। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, थैंक यू।